हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। ठीक है, मतलब एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इससे पहले की वीडियो मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो ज़रूर देख लें क्योंकि यहाँ से हम 106 क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे और 105 क्वेश्चंस पहले भी करवा चुकी हूँ मैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, इसमें 4 यूनिट हैं इसके सिलेबस में। फर्स्ट सेकंड यूनिट में तो रीजनिंग है और सेकंड और वो थर्ड और फोर्थ यूनिट में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम 105 पहले ही कवर कर चुके हैं। तो यूनिट वाइज चल रहा है सेशन, तो आप ज़रूर पहले की वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा। तो हम देख लेते हैं अब अपने क्वेश्चन जो बाकी रह गए हमारे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये जो है हमारी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। वीडीयू की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो को मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, एएलयू की क्या फुल फॉर्म ऑल लॉजिकल यूनिट है। तो इसमें जो है ये वाली फुल फॉर्म ठीक है और ये वाली फुल फॉर्म ठीक है, पर ये जो एएलयू है वो गलत है क्योंकि एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और ये पहले वाली वीडियो में बहुत बार बता भी चुकी हूँ क्योंकि एएलयू जो होता है सीपीयू में होता है और उसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसलिए इसका आंसर होगा आ। फर्स्ट और सेकंड ठीक है केवल। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन नंबर 107, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव जो होती हैं मैग्नेट टेप, मैग्नेट इंक, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, ये सब डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती हैं एक टाइप की। ठीक है, तो फ्लैश ड्राइव जो है वो एसडी कार्ड जो चिप पड़ती है वो होती है हमारे फ़ोन में। पेन ड्राइव को भी बोलते हैं फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है वो फ्लैश ड्राइव होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द्वितीयक पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में जो है हमारी 5 पीढ़ी हैं। वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है वो 5वीं पीढ़ी है। तो द्वितीय पीढ़ी में जो हमारा यूज़ होता था कंप्यूटर्स में उसके बारे में बताना है। तो जो सेकंड पीढ़ी थी, सेकंड जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, उसमें हमारा ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। फर्स्ट पीढ़ी में हमारा यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और सेकंड में हमारा यूज़ होता था ट्रांजिस्टर। थर्ड में होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में होता था वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो प्रेजेंट में 5th जनरेशन चल रही है उसमें होता है अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसमें सेकंड पीढ़ी का पूछा है तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल बताना है। जो सेकंड जनरेशन है उसका कार्यकाल, कार्य समय बताना है। तो वो हमारा था जो है ये कार्यकाल में बहुत मतलब किसी किसी डेट में डेट्स आगे पीछे भी होती हैं। तो ये जो है इसका आंसर है 1940 से 1956 के बीच का जो कार्यकाल रहा है वो फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड का नहीं, फर्स्ट जनरेशन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में सेकंड जनरेशन का पूछा है। तो सेकंड जनरेशन का कार्यकाल रहा है हमारा 1957 से 1962। तो ये मतलब अगर आंसर में 1957 ना हो पर इसके आसपास होगा। ठीक है, 1956 भी आ सकता है आंसर में, तो देख लीजिएगा। वैसे तो 1957 से 1962 जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है पीढ़ी। तो ये हमारा आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। तो थर्ड जनरेशन का कार्यकाल था हमारा 1963 से लेके 72 तक। ठीक है, आंसर होगा देखो इसमें 62 तक जो हमारा द्वितीय पीढ़ी रही है, फिर 62 के बाद आता है 63, तो वहाँ से हमारी थर्ड पीढ़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के में सभी तार्किक मतलब लॉजिकल, ठीक है,
तथा अंकगणितीय परिकलन मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन, जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है और अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है वो किसके द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर में। ऑप्शन है इसमें प्राणी बोर्ड के द्वारा या केंद्रीय यूनिट के द्वारा या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा या मदरबोर्ड के द्वारा। तो 112 का हमारा आंसर होगा सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के द्वारा ये काम किए जाते हैं। अगर इसमें आंसर होता है एएलयू तो हम एएलयू लगाते, क्योंकि अगर सीपीयू के अंदर तो होता है एएलयू, ये सारे काम कौन करता है, एएलयू करता है, पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो हम सीपीयू लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा इसका सा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है, मतलब जो बुनियादी कंप्यूटर का जो वर्क होता है, जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, मतलब इनपुट करा हमने कोई भी डाटा, फिर प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, ये शामिल है। या फिर सिस्टम और एप्लीकेशन शामिल हैं, या डाटा, सूचना और एप्लीकेशन शामिल हैं, या हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज शामिल है। तो प्रोसेसिंग चक्र के बारे में इसमें बात कर रहा है, तो इसमें हमारा आंसर होगा आ। पहले हम कोई भी डाटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है वो, फिर आउटपुट देता है हमें उसका रिजल्ट। जैसे कि हम गूगल चला रहे हैं तो हम उसमें कुछ सर्च करने के लिए जो भी हम लिखते हैं वो होता है हमारा इनपुट, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर जो हमारे सामने जो भी रिजल्ट आता है वो होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेसिंग चक्र में होती हैं ये तीन चीज़ें, तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। जो मदरबोर्ड होता है उस पर छोटे सा डिवाइस होता है सीपीयू, और मदरबोर्ड पर जो और पुर्जे लगे होते हैं उनको क्या जोड़ता है। ऑप्शन है इसमें इनपुट यूनिट जोड़ता है, या सिस्टम बस जोड़ता है, या एएलयू जोड़ता है, या प्राइमरी मेमोरी जोड़ता है। तो इनपुट यूनिट तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, एएलयू तो लॉजिकल वर्क के लिए होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मेमोरी को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होता है वो सीपीयू मतलब मदरबोर्ड होता है एक डिवाइस, उसमें सीपीयू लगा रहता है और पुर्जे होते हैं। तो सीपीयू और बाकी पुर्जों को कौन जोड़ता है, सिस्टम बस जोड़ता है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसमें और सीपीयू वगैरह और पुर्जे लगे होते हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं हम इसमें क्या लिखा है। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, ये इसका आंसर नहीं होगा। बाहर सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है सही वही जो सीपीयू चिप है, ये भी इसका आंसर नहीं है। मदरबोर्ड में सीपीयू चिप पहले से होती है, ठीक है, उसमें छोटी सी चिप लगी होती है, उसको सीपीयू चिप बोलते हैं। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है, इसका आंसर यही होगा द। मदरबोर्ड जो है एक सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है, और उसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। जो हमारा सीपीयू हम हार्डवेयर देखते हैं कंप्यूटर में जो बराबर में रखा होता है, हम उसे क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। वो रियल सीपीयू नहीं होता है। रियल सीपीयू क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, उस बोर्ड बड़े से बॉक्स के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है, उस सर्किट बोर्ड कहते हैं जिसे, ठीक है, उसके अंदर सीपीयू लगा होता है और उसी में और चिप्स जो होती हैं, बाकी डिवाइस होते हैं वो भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम जो हार्डवेयर को, जो बॉक्स टाइप के डिब्बे को देखते हैं कंप्यूटर के बराबर में रखा हुआ, वो रियल सीपीयू नहीं होता है। ठीक है, जो उसके अंदर डिवाइस लगा होता है वो होता है सीपीयू। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सेंट्रल सी से सेंट्रल, सी पी से प्रोसेसिंग और यू से यूनिट, सीपीयू का फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब सीपीयू का क्या कार्य है। तो हम इसमें ऑप्शन दिया है, इनवाइस बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डाटा डिलीट करना, या डाटा को करप्ट करना, ठीक है, या डाटा को करप्ट करना। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा है 116 का आंसर है बा, गणनाएं व प्रोसेसिंग करना। ठीक है, एएलयू जो सीपीयू में एएलयू होता है उसके द्वारा गणनाएं होती हैं और बाकी डिवाइस के द्वारा प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का कार्य ही है, देखो इसके नेम में भी प्रोसेसिंग आ रहा है, किसी भी डाटा को प्रोसेस करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा,
सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित करना मतलब क्या होता है? इंग्लिश में कंट्रोल करना, ठीक है। इसमें पूछा है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन है इसमें एएलयू, ये आंसर नहीं होगा। एएलयू तो लॉजिकल वर्क करता है। सा है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट डाटा को स्टोर करता है, सेव करता है। दा है सेकेंडरी स्टोरेज, ये भी डाटा को स्टोर करता है। तो इसका आंसर होगा बा, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि जो सीपीयू होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है एएलयू, ठीक है, और मेमोरी होती है, ठीक है, और होता है जिसे मेमोरी यूनिट एमयू भी बोलते हैं, और होता है सीयू, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू, ठीक है, एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एमयू होता है मेमोरी यूनिट और सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में ये 3 चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग बताइए। प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेस जो होता है कोई भी डाटा, उसके 3 मुख्य भाग बताना है। प्रोसेसर का यहाँ पर तात्पर्य क्या है हमारा? वही मतलब किसी भी चीज़ का प्रोसेसर, जो प्रोसेस करने का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। उसके 3 भाग बताना है। तो ऑप्शन है इसमें एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, बी है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, सी है कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम। तो इसका आंसर होगा आ। जो प्रोसेसर है उसके 3 मुख्य भाग कौन से हैं? एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग आंकलन करता है और निर्णय लेता है? ऑप्शन है इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू, या है अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, या है अल्टरनेट लोकल यूनिट, या अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर होगा आ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी एएलयू जो है वो भाग जो है वो निर्णय लेता है, मतलब स्टैंड लेता है और आकलन भी करता है, जज भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आ, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये व्याख्या भी कर रखी है यहाँ पर। कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़ घटाव गुणा व भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों, जैसे कि 2 नंबर दिए होते हैं, इनमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, उसको लॉजिकल कार्य बोलते हैं, ठीक है, के लिए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन के बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेसर, आंसर आ। केस नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, सीपीयू नहीं बोलेंगे, प्रोसेसर बोलेंगे। इसमें आया भी है वर्ड, प्रोसेस वर्ड का यूज भी हुआ है, ठीक है, आंसर आ। नेक्स्ट है हमारा, व्याख्या भी कर रखी है इसमें, डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है जो कंप्यूटर के सीपीयू में अवस्थित होता है। मतलब प्रोसेसर कहाँ होता है? कंप्यूटर के सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कंप्यूटर का? ऑप्शन है इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित, कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है? इसका आंसर पहले भी बताया था, कंट्रोल जो करता है वो होती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर घड़ी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है। तो जो कंप्यूटर घड़ी होती है, सिस्टम क्लॉक होता है, उसको मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है, आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, जैसे कि लैपटॉप होते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस से में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या बोलते हैं? तो इन लाइनों को बोलते हैं हम कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, आंसर होगा इसका सा, कनेक्टर्स।
बायोस की फुल फॉर्म पूछिए इसमें, तो बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर सा। ठीक है, बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट और एस से सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा रोम को क्या कहते हैं। रोम बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मतलब जो कंप्यूटर में पहले से ही मेमोरी होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, उनको हम बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी यानी मेन मेमोरी। और उसी को हम मेन मेमोरी के साथ साथ प्राथमिक मेमोरी तो बोलते ही हैं। और उसके दो पार्ट होते हैं, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर होगा सा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली होती है। कंप्यूटर जो है एक ही प्रणाली पे वर्क करता है, वो होती है हमारी बाइनरी सिस्टम जो होता है उसी पर। जो बाइनरी सिस्टम में कौन से दो नंबर आते हैं, 0 1 पर कार्य करती है। ठीक है, जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम होता है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी पद्धति और इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। आंसर होगा इसका द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। 0 और 1 को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम या टेक्स्ट नंबर सिस्टम या नंबर यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। आंसर आ। जो कंप्यूटर में जो भी आंकड़े होते हैं वो 0 1 के रूप में ही सेव होते हैं और वर्क भी 0 1 के रूप में ही होता है कंप्यूटर का सारा। उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी द्विआधारी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम हमारा, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता। त्रुटि मतलब होता है गलती के बिना गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की किस प्रकार की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अगर कंप्यूटर जो है उसकी एक विशेषता है कि वो बिना गलती के अपना काम करता है। अगर वो ठीक कंप्यूटर है, मतलब खराब कंप्यूटर नहीं है, तो वो बिना किसी गलती के सारा अपना काम करता है, गणना करता है। तो उसकी जो ये विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शुद्धता। ठीक है, आंसर होगा इसका सा। ठीक है, स्पीड जो विशेषता आ गई, आईक्यू तो होता ही नहीं है कंप्यूटर में। ठीक है, क्षमता अच्छी होती है, पर जो हमारी ये वाली विशेषता जो है त्रुटि मुक्त बिना किसी गलती के जो कार्य होती है वो होती है शुद्धता। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रो इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर, रो इनपुट मतलब जो हम भी टाइप करते हैं, जैसे गूगल पे हम कुछ टाइप करते हैं तो वो इनपुट होता है। ठीक है, उसको रो इनपुट भी बोलते हैं। को उपयोगी जानकारी में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। ऑप्शन है इसमें इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल, या इनपुट और प्रोसेस, या प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या इनपुट स्टोर आउटपुट। तो इसमें 130 का हमारा आंसर है आ। पहले इनपुट हम कुछ भी टाइप करते हैं पहले, फिर वो मोबाइल में जाके थोड़ा सा स्टोर होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है, फिर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट को, जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ वर्क कर रहे हैं और हमें उसको बचाना है। बचाने का मतलब क्या हुआ, बचाने का मतलब हुआ सेव करना। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक, जिसने कंप्यूटर नहीं चलाया है, वैसे तो सबने चलाया होगा, तो उसमें एक बटन होता है कंट्रोल का। ठीक है, और ये एस का तो होता ही होता है, अल्फ़ाबेट वाला। ठीक है, तो अगर हम कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो वो हमारा डॉक्यूमेंट जो होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द। कंट्रोल प्लस सेव ये शॉर्टकट की होती हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेव दबाएंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा वो सेव हो जाएगा। और वैसे भी हम सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को फाइल वाले ऑप्शन में जाकर, पर ये शॉर्टकट की होती हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेव एस दबाएंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट के लिए कौन सी मेनू सिलेक्टर किया जाता है।
प्रिंट के लिए अगर हमें प्रिंट करना है तो उसका ऑप्शन, जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं किसी भी उसमें, चाहे MS वर्ड हो, चाहे लिब्रे ऑफिस में राइटर हो या नोटपैड हो, अगर हम उसमें कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट को अगर हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो किस मेन्यू में जाना पड़ेगा। जो भी ये MS वर्ड और ये सब होते हैं, इसमें मेन्यू दिए रखे होते हैं ऊपर, फाइल, इंसर्ट वगैरह टूल्स वाले। तो अगर हमें मेन्यू प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो हम किस मेन्यू में ऑप्शन में जाएंगे, तो हम जाएंगे फाइल के ऑप्शन में। ठीक है, अगर फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रिंट, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट वाला प्रोसेस हो जाएगा सब कुछ। तो आंसर होगा इसका सा। ठीक है, फाइल वाले मेन्यू में जाते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये 133, 20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए हम ये जो बाकी के आगे का क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे मतलब मेरे चैनल के लर्न विद यूपी गर्ल के प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की बनी हुई। तो वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको लाइन वाइज वीडियो मिल जाएंगी हर यूनिट की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वरना तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ ऐड हो जाए, वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे और साथ में इनके आंसर भी यहाँ पर साइड में लिखे हुए होंगे, तो वो ज़रूर देख लें। और बाकी यूनिट वाइज हमारा चल ही रहा है सेशन, तो उसमें कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।